अरे मैं थक चुका हूं सर। अरे नहीं उठा। अरे बस हो गया सर। अरे आप एक तो बाइक पे बैठो और ये बाइक को मैं कब से धक्का मार रहा हूँ सर। अरे पंकज बस गराज आ ही गया। यार तुम इतने यंग और हैंडसम और रोते हो यार। सर गराज आ गया बोल के मैं 3 किलोमीटर से धक्का मार रहा हूँ। कहाँ है गराज सर? आ गया ना, देखो सामने। मैं फंस तक गया सर। अच्छा तुम बैठो, मैं धक्का मारता हूं। नहीं मैं अभिजीत सर, अरे अभिजीत सर मुझे पता था अभिजीत सर आएंगे। अभिजीत सर थैंक यू, मुझे पता था आप आएंगे और मुझे रेस्क्यू करेंगे सर। सर हम तीनों चलते वो इनको मैकेनिक से। नहीं पंकज उतरो। रूल नहीं तोड़ सकते, ट्रिपल सीट नहीं, मैं और दया। अच्छा समझ गया सर, मैंने आपका वो गिफ्ट पकड़ा था ना, इसलिए आप मुझसे बदला ले रहे हैं। समझ गया मैं, आई नो। अरे नहीं पंकज ऐसा नहीं। क्या है ना, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों को अलग अलग रखता हूँ। 2 बार मारता हूँ। 2 बार बदला लेंगे? बहुत डेंजरस आदमी है। आप भी तो इन्वॉल्व थे, आप बोलो ना कुछ। कितना पसीना आ गया तुम्हें। ये लो मुंह साफ करो और हेलमेट भी रखो, बाइक लेके। वेरी स्वीट ऑफ यू सर। आता हूँ। क्या है यार भगवान, क्यों इतना स्मार्ट बना दिया मुझे? नाम रौनक, उम्र 23 से 24 साल, मौत की वजह बाइक एक्सीडेंट। जो आज रेस में सबसे पीछे होगा वो डिनर स्पॉन्सर करेगा। ओके लेट्स गो। रेडी 1 2 गो। चलिए भैया। बहुत तेजी से गिरा है मैम, जिसकी वजह से इतनी चोटें आई हैं। इसकी लेफ्ट आई को देखना, गिरने से ऐसी चोट तो नहीं लग सकती। मुझे इसके हेड का एक्सरे चाहिए।
अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस यार। रौनक रौनक रौनक। मेरा अंदाजा सही निकला, ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। सीआईडी को इन्फॉर्म करो। बॉस ये देखो, ये इसकी खोपड़ी का एक्सरे तो कुछ और ही बात बता रहा है। तो बॉडी देख करके लगता है कि बहुत एक्सीडेंट से हुई। इस आदमी की स्टोरी पहले चैप्टर के आगे जाती ही नहीं। अरे जाएगी, तुम मौका दोगे तब नहीं यार। तो बताना जल्दी यार। आओ देखो मैं बताता हूँ। ये देखो, इसकी बॉडी पर इतनी मामूली चोट के निशान है जिसकी वजह से किसी की मौत नहीं हो सकती। मौत की असली वजह है ये। सर, रौनक की बाईं आंख से कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर गया और उसने उसके ब्रेन को पूरा डैमेज कर दिया, जिससे मैसिव हैमरेज हुआ और तुरंत मौत हो गई। देखने से तो ये एक्सीडेंट लगता है, पर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि किसी ने तीर निशाने पे मारा है और बाइक डगमगा गई। यार बाइक रेसिंग हो रही थी तो बाइक भी स्पीड पे होगी, तो किसी ने इतना सटीक निशाना कैसे लगाया होगा? पहले आंख पर निशाना साधा, फिर ब्रेन हेमरेज, फिर मोटरसाइकिल फिसल गई और रौनक की मौत तुरंत हो गई। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि हेलमेट के वाइजर के पार वो ऑब्जेक्ट गया कैसे होगा? नहीं दया, हेलमेट पे वाइजर था ही नहीं। देखो यहाँ से टूटा हुआ है। हेलमेट पर वाइजर था ही नहीं ना। ये कैसे हो गया? या तो मोटरसाइकिल रेस के वक्त ये वाइजर गिर गया होगा, या फिर किसी ने इस हेलमेट का वाइजर जानबूझकर निकाल दिया होगा। अभिजीत, काम करो, इस रेस में जितने भी बाइकर शामिल थे उन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। और दया, एक्सीडेंट साइट पर जाके देखो इस हेलमेट का वाइजर मिलता है क्या। सर, चलती हुई बाइक पे निशाना साधा और वो ऑब्जेक्ट जाके आंख के आर पार हो गया। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता। सर ये क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियोस भी है। ये वीडियोस लिए किसने? जय, उन लड़कों में से एक है, वो फोटो भी ले रहा था। पॉज करो। ये लड़का कौन? आदित्य नाम है इसका सर। 5 लड़के थे रेस में। रेस चालू होने से पहले सर बहुत झगड़ा हुआ दोनों, बहुत नाराज लग रहा था। लेगा सर, रेस जब शुरू हुई तब रौनक के हेलमेट का वाइजर इंटैक्ट था। रेस शुरू हुई थी यहाँ से, इस जगह से, और उस वक्त हेलमेट पे वाइजर लगा हुआ था। मतलब वो वाइजर रास्ते में कहीं गिरा होगा। ये एक्सीडेंट स्पॉट कहाँ है? वो ऊपर की तरफ से। चलो। तो कौन बताएगा ये रेस किस लिए थी? कोई शर्त वत लगी थी क्या? नहीं सर, शर्त नहीं थी। एक्चुअली सर रेस नहीं, एक सेलिब्रेशन था। और किस बात का था ये सेलिब्रेशन? सर, हाँ, वाइजर का तो मिस्टर इंडिया हो गया लगता है, गायब हो गया। मुझे तो लगता है टूट के गिर गया। पंकज, अगर वाइजर टूट के गिरा है तो टूटे हुए टुकड़े तो मिलने चाहिए थे, कहीं कुछ भी नहीं है। अगर एक्सीडेंट स्पॉट पे वाइजर नहीं था तो हो सकता है ये पहले से प्लान किया गया हो। सर, अब इसका जवाब तो रौनक के दोस्त ही दे सकते हैं। एक्सीडेंट स्पॉट कहाँ है? और थोड़ा ऊपर है सर। और ऊपर? चलो। सर मेरा मोटरसाइकिल रेस टूर्नामेंट में सिलेक्शन हो गया था। सर मैं बहुत खुश था, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी सर। मेरा ड्रीम था सर वो। और सर यही न्यूज़ मैंने अपने दोस्तों को भी दी थी। मैंने अर्जुन और रौनक को यही बताया था सर। हाँ सर, रौनक ने ही कहा था कि चलो कुछ करते हैं। हाँ, इसी खुशी में। और सर हम सब सर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। रौनक ने बोला कि खुशी का मौका है तो रेस करते हैं।
सर रेसिंग स्पॉट भी सर रौनक ने डिसाइड किया था जी और हम सबके लिए 6 बाइक्स भी रौनक ही लेके आया था। सर ये रौनक ही कर सकता है, उसके पास ही पैसे थे, हम सब तो बस। तो फिर ये जश्न मातम में कैसे बदल गया? 20,000 स्टेप हो गए सर, लेकिन वाइजर का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। अरे और कितना आगे हो सकता है वाइजर? सर जब फुल स्पीड में वाइजर गिरा होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आसपास तो नहीं होगा, दूर गया होगा लुढ़कता हुआ। मुझे नहीं लगता कि वो वाइजर हवा में उड़ा होगा। किसी ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से बीच रेस में वो वाइजर गिरा है। रेस स्टार्ट होते वक्त हेलमेट पे वाइजर लगा हुआ था और एक्सीडेंट स्पॉट पे गायब है। इसका मतलब बीच रास्ते में कहीं गिरा है वो। हाँ सर, फिर तो इसी रूट पे होना चाहिए। हमको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। रौनक हमसे तेज और बेस्ट राइडर था, हमने तो उसे गिरते हुए भी नहीं देखा सर। कांग्रेस यार। अरे रौनक कहाँ रह गया? लगता है हारने की वजह से कहीं डर के छुप के बैठा हुआ। अभी तक तो पीछे ही था यार, पता नहीं बड़ी देर हो गई। इतना टाइम नहीं लगता उसे आने में। भाई चल के देखते हैं। तुम लोग सब रेस कर रहे थे ना, तो किसी को पता नहीं चला रौनक की बाइक क्रैश हो गई? हाँ, कोई आवाज नहीं सुना? रेयर व्यू में देखा तो होगा। सर रौनक की एक आदत थी, वो स्टार्टिंग में जानबूझ के पीछे रहता था और फिनिश लाइन आने से थोड़ा पहले रेस बढ़ाता और आगे निकल जाता था और सर रेस जीत जाता था। हाँ सर, इसीलिए हमने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हमने सोचा कि अभी स्टंट मारते हुए आएगा और रेस जीत के टशन मारेगा। हाँ सर, हम सबको भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगा। फिर सर जब हम वापस लौटे हमने तब देखा कि वो सड़क पर पड़ा हुआ है। वैसे तो सर मैं डेली 15,000 स्टेप चल लेता हूँ, हाँ। लेकिन आज चल के कोई फायदा नहीं है। अच्छा, वो वाइजर नहीं मिलने वाला सर। हाँ, सर मिल गया। लो। दोनों तरफ से स्क्रू निकाला हुआ है। पहले से किसी ने खोल दिया क्या सर? खूनी ने शायद स्क्रू को पहले से ढीला कर दिया होगा और रेस के दौरान स्क्रू हिल हिल के गिर गया तो वाइजर उड़ गया। और उसी वक्त किसी ने निशाना साधा होगा और वो फॉरेन ऑब्जेक्ट रौनक की आंख में घुस गया। कमाल की प्लानिंग की है। इस रौनक ने इस बाइक रेस की प्लानिंग की थी और किसी ने उसकी मर्डर की। सबके सब झूठ बोल रहे हैं सर, सब झूठ बोल रहे हैं। चुवक की तरह चिपके रहते थे ये लोग मेरे बच्चे से, लूट रहे थे उसको, के पैसों पे ऐश कर रहे थे। याद रखना, तुम में से किसी एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। अरे जान छिड़कता था तुम पर और उसके बदले में तुमने क्या दिया उसको? उसने की जान ले ली। मैम प्लीज आप लोग संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले सर? हमने अपना बेटा खोया। हम आपका दुख समझ सकते हैं। सर कोई बताएगा कि हमारे बेटे के साथ हुआ क्या था? रौनक का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, रौनक को किसी ने मारा है, खून हुआ है उसका। मर्डर? किसने मारा है मेरे बेटे को? किसने मारा है? इस आदित्य ने ही मारा होगा मेरे बेटे को। सर आप इससे पूछताछ कीजिए। कल रात को भी रौनक को इसका फोन आया था, दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, इसकी आवाज भी हमने सुनी थी। आदित्य, हमने रेस का वीडियो देखा है, तुम्हारा और रौनक का झगड़ा तो हो रहा था, दिख रहा है उसमें। नहीं नहीं सर, एक मिनट, आदित्य ऐसा नहीं कर सकता। क्यों, तूने देखा नहीं था ये कितने गुस्से में था? ये तो हाथापाई पे उतर आया था उसके साथ। अरे हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये, मैंने खुद देखा था लड़ते हुए। पर किस बात पे लड़ रहे थे तुम रौनक से? हमें तो कुछ नहीं पता चला। अरे यार तुम सब लोग मुझ पे क्यों उंगली उठा रहे हो? फ्रेंडशिप में लड़ाई नहीं होती क्या? बट तुम दोनों में बहुत टेंशन था। हाँ लड़ाई हुई थी, टेंशन था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता यार कि मैं उसको मार डालूंगा। आदित्य, यस सर। किस बात पे झगड़ा हुआ था तुम्हारा रौनक के साथ, बताओ। मैंने सर रौनक से कुछ पैसे उधार मांगे थे। मेरी बहन की शादी तय हो चुकी थी और हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल में सिर्फ रौनक ही एक ऐसा है जो मुझे पैसे उधार दे सकता था। उसने मुझे प्रॉमिस किया था सर कि वो मेरी हेल्प करेगा। मेरी बहन की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी सर, और मैं उसको डेली फोन करके याद दिलाता था। और
उसने पैसे नहीं दिए? टालता रहता था सर, मुझसे अपना काम करवा लेता था और मैं उसका सारा काम कर देता था, ये सोचकर कि चलो पैसा तो देने वाला ही है। लेकिन फिर उसने पहला हफ्ता लटकाया, फिर बोला नेक्स्ट वीक पक्का, और फिर बोला रेस हो जाने दो। सर उसको इस खेल में मजा आने लग गया था। हाँ, लगता तो वैसे ही था। फिर लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ने की धमकी दी सर। उनको लगा कि हम लोग बहाना बना रहे हैं पैसों के लिए। और इसका असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ा होगा। मेरी सिस्टर टूट चुकी थी सर, और मैं भी। तो मुझे गुस्सा आया और मैं फोन पर लड़ पड़ा, लेकिन सर मैंने उसको नहीं मारा। पर आदित्य, सबूत तो वैसे ही कह रहे कि तुमने मारा है। रेस शुरू होने से पहले ही तुम्हारा झगड़ा हुआ था। हाँ सर, मैं गुस्से में तो था, लेकिन रौनक ने मुझे प्रॉमिस किया था कि रेस खत्म होने के बाद वो मुझे पैसे देगा। और सर जब वो मुझे पैसे देने वाला ही था तो मैं उसको क्यों मारूंगा सर? गार्गी, बहुत सावधानी से डील करनी पड़ेगी। बहुत टेढ़ी जगह पर फंसा हुआ है, एकदम इंटैक्ट बाहर आना चाहिए। सर ऐसा लगता है ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में जा फंसा है ये ऑब्जेक्ट। माय गॉड। सर ऐसा कंकड़ रोड पे तो नहीं मिलता। गार्गी, ये कंकड़ है भी नहीं, ये एक मेटेलिक बॉल है, और इस मेटेलिक बॉल को गोली की तरह से इस्तेमाल किया उसने। एक बात तो पक्की है कि रौनक की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, ये कोल्ड ब्लेडेड मर्डर है। सर, और ये है वो मर्डर वेपन, ये मेटल बॉल है। क्या ये? तुम नहीं जानते हैं क्या है? हाँ, हमें तो लगा कि तुम में से कोई एक बताएगा आज कि ये है क्या, और किसने इस छोटे से मेटालिक बॉल को गोली की तरह इस्तेमाल किया। हाँ सर हमें कैसे पता होगा ये क्या है? क्योंकि सिर्फ तुम 6 लोग थे जिसे इस बाइक रेस के बारे में पता था, तो जाहिर सी बात है प्लानिंग तुमने से ही किसी ने की होगी। तुम लोग जानते थे कि उस वक्त रौनक बाइक पे सवार होगा और ये सही मौका है उस पर अटैक करने का। तो बेहतर होगा तुम में से कोई बता दे कि इस मेटल बॉल को मैंने देखा है। जी सर, मैंने देखा। हाँ सर, मैंने भी देखा है। सर ये तो बोर्ड गेम्स में होती है ना? हाँ सर, मैंने भी ऐसा ही एक गेम रौनक के घर पर देखा था। हाँ याद है तुम लोग को? हाँ हाँ, पर वो उसने कुछ हफ्ते पहले शिवम को गिफ्ट दिया था। शिवम को? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग? हाँ सर, उसने दिया था मुझे गिफ्ट, और मैंने नहीं मांगा था उससे। कहाँ है वो बोर्ड गेम? कहाँ है? सर, मिल गया है बोर्ड गेम। क्या शिवम जी? सर मैंने कभी इसे हाथ भी नहीं लगाया। सर रौनक ने जानबूझकर मुझे गिफ्ट किया था। सर उसे पता था कि ये गेम मुझे नहीं आता। सर वो सबके साथ ऐसा ही करता था सर। कभी पुरानी घड़ी गिफ्ट कर दिया, कभी कुछ।
सर नीचा दिखा के बेइज्जती करता था वो। अच्छा, जिसको गेम नहीं आता था उसको गेम दे देता था, जिसको पैसे चाहिए होते थे उसे लटका के रखता था। फिर भी तुम्हारा दोस्त था ये रौनक है? दोस्ती थी सर। क्या बात है, तुम तो कह रहे थे कि तुम इसे खेलना नहीं जानते और इसे कभी हाथ भी नहीं लगाया तुमने, तो फिर ये इतना साफ सुथरा कैसे? जरा से भी धूल मिट्टी नहीं लगी इसमें? हाँ? सर वो क्या रोज निकाल के धो पोंछ के पूजा करके वापस रख देते थे क्या? हाँ? सच ये देखिए सर, एक मेटेलिक बॉल मिसिंग है यहां से सर। ये जो हमें रौनक की आंख से मिली थी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता है कैसे हुआ। सर मैंने तो एक बार भी बिना छुए यहां से गायब हो गया है? जादू चल रहा है? जादू करो तुम? जिस हथियार से रौनक का खून हुआ है वो तुम्हारे घर से गायब हुआ है, समझे तुम? सर मैं क्या इतना बेवकूफ हूँ कि मर्डर करके ये गेमिंग बोर्ड अपने ही घर पे रखूंगा? बेवकूफ हो या ओवर स्मार्ट, हम पता लगा लेंगे। अर्जुन, विपुल, जय, शिवम, आदित्य और रौनक, 6 दोस्त, और इन 6 दोस्तों को जोड़ने वाली एक कड़ी, रौनक का पैसा। और शायद इसीलिए सब रौनक के इशारे पे चलते थे। सर एक बात अब तक समझ में नहीं आई, किस रौनक ने शिवम को बोर्ड गेम गिफ्ट किया जिसमें से मेटल की बॉल किसी ने गायब कर दी, और वो मेटल की बॉल हमें मिली है रौनक के स्कल से। ऐसा कैसे हो सकता है सर? कैसे पता नहीं, मगर ऐसा लगता है कि एक मर्डर ही नहीं, एक मैसेज भी है। हाँ, पर क्या मैसेज हो सकता है कि आगे हम तुम्हारे इशारों पे नहीं चलेंगे? और सर किलर को पता था कि रौनक का वाइजर गिर चुका है। एक मिनट, एक चीज हमसे मिस हो रही है सर। इस रौनक ने 6 बाइक्स हायर की थी और रौनक के पास तो खुद की अपनी बाइक थी। 6 बाइक्स में 5 बाइक इस्तेमाल हुई, अर्जुन, विपुल, जय, शिवम और आदित्य। तो ये 6वीं बाइक किसके लिए थी? कौन था ये 6ठा राइडर? शिवम, सर मैं जा सकता हूँ? अरे वो बाद में। 6 बाइक्स थी ना रेस के लिए, 6 लोग होने चाहिए थे पर शामिल 5 हुए। 6ठा कौन था? अरे यार तुम लोगों ने बताया ना कि रौनक ने 6 बाइक अरेंज की थी। रौनक के पास तो खुद की अपनी बाइक थी। 5 लोग शामिल हुए थे, 6ठी बाइक किसके लिए थी? सर वो निखिल के लिए थी। निखिल? अब ये निखिल कौन है? सर फ्रेंड है वो भी रेस में शामिल होने वाला था। पर वीडियो में तो 5 लोग दिखाई पड़े, वो तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। सर वो आया नहीं था, हमने काफी बार कॉल किया लेकिन फोन नहीं उठाया, और एक्सीडेंट के बाद भी हमने काफी कॉल मैसेज किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। अभी पता नहीं कहाँ है वो। पता नहीं क्या क्या छुपा के रखा है तुम लोगों ने। निखिल का फोन नंबर दो, एड्रेस दो। रौनक यहां पर गिरा था। रौनक की बाईं आंख में बॉल लगा है, तो हो सकता है किलर ने यहाँ से निशाना साधा होगा, इस तरफ से। और सर वो मेटालिक बॉल आंख में गई है और स्कल में जाके अटकी है, तो अटैक कहीं ऊपर से तो नहीं हुआ है। रौनक यहाँ पे आके गिरा, इसका मतलब है गोली यहाँ पर नहीं कहीं पीछे चली होगी। मतलब जब
उसकी बाइक यहां पर कहीं रही होगी, उस वक्त गोली चली। ट्रैजेक्टरी के हिसाब से वो मेटलिक बॉल यहां इस जगह से चली होगी। जगह भी परफेक्ट है और छुपने के लिए काफी स्कोप है। सर, किलर को रौनक की बाइक की स्पीड का अंदाजा था, किस एंगल से कितने डिस्टेंस से शूट करना है, सब पता था। अरे सब बाउंसर जा रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर वैसे मैं सुपर इंटेलिजेंट हूँ, मगर ये जो खूनी है ना, इसने फिजिक्स में मास्टरी की हुई है सर। ज्योमेट्री, टाइमिंग, ट्रिग्नोमेट्री, इसने बहुत रिसर्च करके खून किया सर। पंकज, तुम्हें भी पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। नहीं, अभी भी वक्त है। अगर तुम पढ़ लिख लेते ना तो शायद इन मास्टरमाइंड क्रिमिनल्स को फट से पकड़ लेते हैं। आई नो सर। तो बात करूं तुम्हारे एडमिशन के लिए? नो सर। नहीं सर बेस्ट है सर, हम पंकज का किसी क्वांटम फिजिक्स के कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। केमिस्ट्री के लिए हमारे पास साड़ू का सर है ही। एक मिनट, क्या बोला? क्वांटम क्वांटम? अरे मुझसे बोला नहीं जा रहा सर। मेरी पढ़ाई लिखाई छोड़िए सर, ये गोली के बारे में सोचिए। ये गोली की ट्रेजेक्टरी के लिए कौन सी गन यूज हुई होगी? कोई ऐसी चीज जिससे एकदम सटीक निशाना लगाया जा सके। जैसे कोई गन? हाँ, कोई गन या कोई पाइप, जिससे टारगेट एकदम परफेक्ट अचीव कर सके। गन, पाइप या फिर पेंटबॉल गन? सर उसने कहीं एक पेंटबॉल गन को मॉडिफाई तो नहीं कर दिया इस मेटालिक बॉल को शूट करने के लिए? हो सकता है। निखिल, निखिल, दरवाजा खोलो निखिल। निखिल, निखिल दरवाजा खोलो, हम लोग सीआईडी से हैं। है, क्या हो रहा है? तुम लोगों में से निखिल कौन है? हम निखिल नहीं है सर। तो निखिल कहाँ है? सर हमें नहीं पता, हम तो बस रूम शेयर करते हैं। अरे फिर दोनों भाग क्यों रहे थे? हमको लगा मकान मालिक है, किराया मांगेगा। फिर आपने कहा सीआईडी, तो हमें लगा निखिल ने जरूर कोई लफड़ा किया होगा, तो हमने सोचा हम भाग लेते हैं। वो तो खुद गायब है, हम फंस जाएंगे सर। गायब है? कब से? कहाँ है? सर कल सुबह किसी बाइक रेस के लिए निकला था, उसके बाद वापस नहीं आया, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। सर हमको लगा पार्टी शार्टी कर रहा होगा, आज भी नहीं आया तो हम सोचे पड़ गए, सोचा पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे, तक आप लोग आ गए सर। लगता है रौनक का खून करके गायब हो गया। खून? हाँ खून। निखिल का फोन ट्रेस करो, उसकी लोकेशन कहाँ है। चलो अंदर जाओ, वो बाहर वाला दरवाजा खोलो, निकलो अंदर। एडमिट किसने कराया था इसको यहाँ पे? सड़क पर पड़ा मिला था, किसी अजनबी ने इसे एडमिट करवाया। निखिल, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? तुम्हारा दोस्त रौनक, उसके साथ बाइक रेस में तुम पार्टिसिपेट करने वाले थे ना? हाँ सर। एक्चुअली उस रेस में उसकी मौत हो गई। क्या? कैसे? हमें ऐसा लगता है कि उसका खून किया गया है। खून? अच्छा, उस रेस में तुम भी पहुंचने वाले थे लेकिन पहुंचे नहीं, क्या हो गया? मैं रेस के लिए निकला था, अचानक रास्ते में मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश होके गिर गया। इसे बर्फी में किसी ने नींद की दवा मिला के खिलाई थी। नींद की दवा? किसने? अर्जुन सर, उसी ने किया होगा ये सब। रौनक को उसी ने मारा होगा सर। लेकिन क्यों? सर वही था जो बर्फी लेके आया था।
हाँ यार, टफ कंपटीशन था पर फाइनली मेरा सिलेक्शन हो ही गया। क्या बात है, कांग्रेस बड़ी, कंग्रेचुलेशन। चलो हमारे रेसिंग के शौक का ना कम से कम इसे तो फायदा हुआ। गाइस कांग्रेचुलेट मी, मेरी जॉब लग गई। इसी बात पे मुंह मीठा करो। चलो सबसे पहले रौनक ले भाई। बर्फी या तू ही खा बर्फी, पता नहीं कहाँ से उठा के लाया है। आई डोंट इवन टच द स्टफ ब्रो। नहीं भाई, इतनी भी कंजूसी नहीं करी है, अच्छी जगह से लेके आया हूँ और जॉब लगी है, थोड़ा तो मुंह मीठा कर यार, ले खाना। अबे हट, मिठाई मुंह में ठूस रहा है। मैंने कहा ना मैं ऐसे फालतू स्वीट्स नहीं खाता। अरे क्या भाई तुम लोग, गिला मुझे दे, मैं खाऊंगा। खाओ तुम लोग भी खाओ, तुम लोगों का हमेशा का रहता। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा सर घूम रहा था। मुझे लगा शायद मेरी नींद ठीक से नहीं हुई, इसलिए बस सोचा कि रेस में पार्टिसिपेट करूंगा तो थोड़ा बेटर फील करूंगा। सर मैं रास्ते से ज्यादा था, अचानक से मेरा सर चकराने लगा और मैं पता नहीं कैसे बेहोश होके कहाँ कैसे गिर गया, मुझे कुछ याद नहीं सर। ये बर्फी थी रौनक के लिए और खा गया निखिल। और अर्जुन ने ऐसा किया क्यों होगा? किस बात का बदला लेना चाहता था वो रौनक से? हाँ सर, जानबूझकर किया था मैंने वो। लेकिन सर वो रौनक ना सर हमारी हम सबकी बहुत इंसल्ट करता था सर। हमारे लिए बाइक लेकर आता था तो हम सबको जताता था, सुनाता था। हमको अगर लंच डिनर पर लेके जाता था ना सर, एक एक पैसा गिनाता था। ऐसा लगता था कि हम उसके चमचे हों। इसीलिए उसके बर्फी में नींद की दवाई डाली तुमने, हैं? क्यों? हाँ सर, पर सर बस मैं इतना चाहता था कि वो एक बार रेस हार जाए, उसका सबके सामने तमाशा बने, हम सब उस पर जी भर कर हंसे, आखिर उसको भी पता चले आखिर इंसल्ट होती क्या है। लेकिन सर मैं सच कह रहा हूं, मैं सर अपने दोस्त को मारने का सोच भी नहीं सकता सर। पंकज सर मैं सच कह रहा हूँ सर, प्लीज मेरी बात। चलो चलो फुटो। सर मैं निर्दोष हूँ सर। चलो सर मैं सुनिए तो मेरी बात सर। बॉस, मर्डर वेपन में एक बहुत दिलचस्प बात पता चली है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। किसका फिंगरप्रिंट मिला आपको? दया, फॉरेंसिक में फिंगरप्रिंट्स के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है भाई। अरे तो फिर बता ना जल्दी। अरे सर प्लीज और सस्पेंस मत दीजिए सर। दया सर वैसे ही 5 किलोमीटर चला चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब सिखा चुके हैं। आप प्लीज बताइए ना। टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर? और सिर्फ टेल्कम पाउडर नहीं, एक किस्म का ऑयल भी है। डॉक्टर गार्गी पता लगा रही है को कौन सा ऑयल है। मेटल बॉल पे ऑयल भी है और टेल्कम पाउडर भी है। यार अगर वो पेंट बॉल जैसी किसी गन से फायर होता तो ऑयल हो सकता था, पर टेल्कम पाउडर? तो मैंने कहीं पढ़ा है कि रबर जैसी बनी हुई चीजों पे भी टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल होता है, राइट? जैसे रबर बैंड। हाँ आजकल वो जिम में भी यूज करते हैं ना, वो स्ट्रेचिंग बैंड, उस पर भी तो पाउडर छिड़कते हैं। तो अगर किसी रबर बैंड जैसी चीज से उस मेटल बॉल को खींचा जाए और फुल फोर्स से मारा जाए तो कोई गुलेल जैसी चीज हो सकती है सर। बिल्कुल सही अभिजीत, वो मेटल बॉल गुलेल से ही चली है, इसीलिए तो आंखों से आर पार होकर उसके खोपड़ी में जाकर धंस गई। रफ्तार तेज और निशाना सटीक। और सर वो ऑयल? उस रहस्य पर से भी पर्दा उठेगा, डॉक्टर गार्गी एट इट। लेकिन एक बात है बॉस, ये बाइक वाला ऑयल तो नहीं है। मगर मेटल बॉल चलिए गुलेल से, गुलेल बनी गन और वो मेटल बॉल उसकी बुलेट। अब पता सिर्फ इतना लगाना है कि वो मेटल बॉल और गुलेल किसके हाथ में था। कोई ऐसा आदमी जो आसानी से रौनक पे नजर रख सके और उस पे एम कर सके। और उसने रौनक के हेलमेट का वाइजर तो पहले से ही लूज कर रखा था। वो उसका कोई दोस्त भी हो सकता है सर, जिसपे रौनक को पूरा भरोसा था और जो रौनक के हेलमेट के साथ छेड़छाड़ भी कर सकता है। जो रेस में शामिल नहीं था और सही मौके की तलाश में था। ऐसा तो एक ही आदमी हो सकता है जो बाइक रेस की शूटिंग कर रहा था।
कहीं ये वाली शूटिंग भी तो उसने नहीं की? जय सर मुझे जय के बारे में एक ऐसी बात पता चली है जो खून का मोटिव हो सकता है सर। ऐसी बात जो खून का मोटिव हो सकता है? जय। सर मैंने नहीं मारा रौनक को। सर उसने तो मुझे रेस से भी हटा दिया था। सर उसे पता था कि मैं राइडिंग में एक टफ कंपटीशन हूँ, इसलिए मुझे फोटोग्राफर बना दिया अपना। सर उसे बस अपनी जीत का एक अच्छी वीडियो चाहिए थी ताकि वो सोशल मीडिया पर डाल पाए और उसके फॉलोअर्स बढ़ जाए। नहीं, ये हमें मालूम है। तुम कुछ ऐसा बता रहे हो जो हमें मालूम ना हो। सर अब मैं क्या छुपाऊंगा आप लोगों से। तुम रौनक के डैडी की कंपनी में काम करते थे ना? जी सर, करता था। 3 दिन पहले निकाल दिया था उन्होंने तुम्हें। ये बात तुमने हमें बताई नहीं। हाँ सर, वो रौनक के कहने पर ही। सर एक्चुअली रौनक को जलन हो गई थी इस बात से। मेरा प्रमोशन हो रहा था और उसके पापा बहुत खुश थे मेरे काम से। वो मुझे एक नया फ्लैट गिफ्ट करने वाले थे। अब ये बात रौनक को बची नहीं। सर रौनक सिर्फ यही चाहता था कि हम सिर्फ उस पर डिपेंडेंट रहे, दूं मिलाते रहे उसकी। सर तो रौनक ने अपने डैडी को कह के तुमको निकलवाया और तुमने रौनक से अपना बदला ले लिया? नहीं सर, अब सर मैं पागल थोड़ी ना हूँ सर। सर मेरी दिल्ली में एक अच्छी जॉब लग गई थी, नेक्स्ट वीक से मेरा ज्वाइनिंग था। अब सर मैं अपने पैरों पर तो कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा ना सर। दिल्ली शिफ्ट होना मतलब रौनक से छुटकारा, न्यू लाइफ, न्यू सिटी सर। और सर वो वीडियो मैंने इसीलिए रिकॉर्ड की थी क्योंकि उसका एक आखिरी तोहफा था वो। तो जब ये रेस हो रही थी तो तुम कहाँ थे? मैं सर रौनक की कार में। एक्चुअली वो मुझे शूट करना था ना उसका वीडियो, जब वो लास्ट ट्रैक पे कैसे पहुंचेगा। और सर उसका ड्राइवर भी वहीं था। आपको चाहिए तो आप एक बार उनसे ही पूछ लीजिए। और जीपीएस तो आप ट्रैक कर ही लेंगे। नहीं, वो तो देखेंगे, वो हम बात कर ही लेंगे, पता करेंगे, ड्राइवर से भी पूछेंगे। तब तक तुम यहीं रहना। अर्जुन उसे हारता हुआ देखना चाहता था। आदित्य की बहन की शादी टूट गई थी, इसलिए वो रौनक से नाराज था। और जय एक रेसर था सर, उसे फोटोग्राफर बना दिया था। उसकी नौकरी चली गई। सर शिवम के घर से वो मेटल बॉल मिली थी, वो भी शक के घेरे में। और वो गुलेल, वो किसके पास थे? पर रौनक का ऐसा कौन दोस्त हो सकता है जो उसे इस हद तक नफरत करता था? सर इस जय के पास मोटिव था रौनक को मारने का और मौका भी, पर उसके पास अलिबाई भी था सर। उस ड्राइवर का कहना है कि जब ये सब हुआ तो जय उसके साथ था और वो गाड़ी का जीपीएस वो भी यही प्रूव करता है कि जय जो कह रहा है वो सच है। हाँ, पर एक पैसे वाला लड़का अपने दोस्तों पे मेहरबानी करता है, उन्हें नीचा दिखाता है, सिर्फ इतनी सी वजह हो सकती है एक मर्डर को अंजाम देने के लिए? नहीं अभिजीत, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे फिर से वो रेस का फुटेज दिखा। या पॉज करो। मिल गया दया, जब तक मिस हो रहा था ना वो मिल गया। खूनी कौन है पता चल गया। खेल तो बाइक रेस का था, लेकिन बन गया मौत का खेल। और खिलाड़ी तुम में से ही कोई एक है, ये तो तय है। सबके पास कोई ना कोई वजह थी, कोई मोटिव। प्लान किसका था और उस प्लान को अंजाम कैसे दिया वो हम दिखाते हैं। रौनक यहाँ पे था और हेलमेट का वाइजर गिर चुका था, लेकिन रेस जारी थी। हमें लगा कि खूनी कहीं छुप के खड़ा होगा, पर वो थियरी फैक्ट से मैच नहीं कर रहा था। मतलब वो मेटल बॉल इतना परफेक्ट लगना उस पर्टिकुलर एंगल से आंख में जाके निशाना एकदम सटीक था, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। ये मेटालिक बॉल यहाँ इस तरफ से आया होगा, वो रौनक के लेफ्ट आई में लग के सीधे खोपड़ी में जाके धंस गया। ये कैसे हो सकता है? कैसे हुआ होगा?
खूनी बाइक पर था और वो मर्डर वेपन भी बाइक पर ही था। उसने ऐसे गुलेल की तरह उसे फ्रंट में सेट किया और इस मेटल बॉल को गुलेल से खींच के मार। हमने सारी बाइक्स चेक की, पर सिर्फ एक बाइक के फ्रेम के अंदर की तरफ हमें टैल्कम पाउडर का रेसिड्यू मिला। और वो पाउडर उस मेटालिक बॉल पे भी था। तो कौन है वो जिसने इस रेस को खून का खेल बना दिया? और हमें इस मेटालिक बॉल पर एक तरह का ऑयल भी मिला है जो बालों में लगाया जाता है। रेस के वीडियो को ध्यान से देखने पे पता चला कि रेस शुरू होने से पहले खूनी के बाल बंधे हुए थे रबर बैंड से, लेकिन जब रेस खत्म हुई तो उसके बाल खुले हुए थे। मतलब इतनी तेज बाइक चल रही थी, उसके बीच उसने हेलमेट निकाला, रबर बैंड खोल के बाल को खोला, फिर वापस हेलमेट पहना और फिर भी फर्स्ट आ गया। इसने रबर बैंड को अपने बालों को बांधने के लिए इस्तेमाल किया था, उसी से उसने गुलेल बना दिया और अपने खास दोस्त की जान ले ली। Yes, I won the race. रौनक ने वो वीडियो शूट करवाया था अपनी पब्लिसिटी के लिए, पर उस वीडियो ने सारे राज खोल दिए। तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, बहुत बारीकी से प्लान की थी, पर एक गलती कर बैठे। तुम भूल गए कि जिस रबर बैंड से तुम अपने बालों को बांधते हो वो तुम्हारा पोल खोल सकती है। खून तुमने कैसे किया ये तो हमें पता है, अभी बताओ कि क्यों किया। मैं और क्या करता सर, अपने सपनों को टूटते हुए देखता रहता। पता सर, जब किसी के सपने टूटते हैं ना तो उसकी आत्मा मर जाती है। मोटरसाइकिल रेसिंग कंपटीशन मेरा सपना था सर, और मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई थी सर। आई वन दैट रेस। मैं फर्स्ट आया था सर और रौनक सेकंड आया था, लेकिन सर उससे मेरी जीत बर्दाश्त नहीं हुई, नहीं झेल पाया वो मेरी जीत। उसने अपनी पहुंच लगा के किसी बोर्ड मेंबर को कांटेक्ट करके मुझे डिस्क्वालीफाई करवा दिया था, और मेरी जगह नेशनल कंपटीशन में उसने ले ली थी सर। दोस्त था ना तू मेरा, इतना बड़ा धोखा। हाँ, ये थी तेरी दोस्ती। पैसा तो क्या सब कुछ खरीद लेगा क्या तू? जिंदगी ने मुझे एक चांस दिया था, एक चांस। मेरा सपना पूरा होने वाला था, लेकिन वो भी तुझसे देखा नहीं गया। ड्रामा मत कर, एक चांस ही तो गया हाथ से। पर क्यों डैम इट व्हाई? क्योंकि तू उस कंपटीशन में टिकने वाला नहीं था, बाहर हो जाता उस कंपटीशन से। तुझे क्या लगता है बाइक रेसिंग मुफ्त में होती है? कहां से लाते इतने पैसे? ये सोच के मैंने तुझे बचा लिया, वरना वहां जो तेरी धज्जियां उड़ती ना तो सबको कैसे मुंह दिखाता? झूठ, सब झूठ। असली तो ये है रौनक कि तुझसे मेरी जीत बर्दाश्त नहीं हुई। तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने तुझे हरा दिया, इसलिए पैसे की ताकत दिखाकर तूने बैकडोर से एंट्री ली है। रौनक, आई टेल यू व्हाट, यू वोंट बी स्पेयर्ड। रौनक, इस बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। बेचाना बड़ा है, माफ नहीं करूंगा। पैसे की जरूरत पड़ते ही आ जाएगा भीख मांगने। मैं तुझे, ये रईसों के शौक हैं, अपनी औकात में रह, समझा? सर, सब कुछ छीन लिया था उसने मेरा। उसको देखती सर मेरे सर पे खून सवार हो जाता था, इसलिए तुमने उसको मार डाला। सर, यही एक मौका था मेरे पास। सर, सब नफरत करते थे रौनक से, सबके पास कोई ना कोई वजह थी उसे मारने की। मुझे लगा कि अगर मैंने उसका खून कर दिया तो पुलिस का शक सब पर जाएगा। और तुमने शिवम के घर से वो जो बोर्ड गेम था उसमें से मेटालिक बॉल चुरा लिया था। हाँ सर, वो मैं ही था। मुझे लगा था कि खून का इल्जाम शिवम पर चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा। सर, बरसों की मेहनत थी मेरी। सर, मैंने दिन रात एक किया था नेशनल कंपटीशन के लिए। सर, मुझे पैसा कमाना था, मुझे नाम कमाना था, पर उस रौनक ने
मेरा सब कुछ छीन लिया था सर। तुम अपना सपना पूरा कर सकते थे, उसके लिए किसी की जान लेने की जरूरत नहीं थी। तुमने सिर्फ रौनक को नहीं मारा है, बल्कि अपने सपनों का भी खून कर दिया है।